हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के लिए जो बैच चला हुआ है इसमें आज मैथ करेंगे और मैथ के अंदर जो हम चैप्टर लेंगे वो लेंगे फैक्टर, गुणनखंड। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर बिना कोई देरी किए। चैप्टर का नाम है फैक्टर। बात करें हिंदी की तो गुणनखंड। अब इस चैप्टर से हमारे टोटल कितने तरह के सवाल हमारे इस चैप्टर में बन सकते हैं वो देख लेते हैं। तो इससे हमारे सबसे पहले कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, पूर्ण घन, फाइंड द परफेक्ट क्यूब इन टोटल फैक्टर्स। तो टोटल हमारे 9 टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर बनेंगे जिनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से और पहले टॉपिक से। और पहला क्या है हमारा, कुल गुणनखंड। अब गुणनखंड को समझने से पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में गुणनखंड होते क्या हैं। तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि क्या क्या टॉपिक हमें इसमें पढ़ने हैं, उस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो सबसे पहले समझते हैं हम गुणनखंड क्या है। तो अगर इसकी डेफिनेशन दूँ मैं, गुणनखंड की अगर मैं आपको डेफिनेशन दूँ तो ऐसी संख्या जो किसी दी हुई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे या पूरा पूरा काट दे, ऐसी संख्या को कहते हैं हम गुणनखंड। और जिस संख्या को वो काट रहे हैं उसको बोलते हैं हम गुणज। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूँ 8, और मैं आपसे पूछने लगूँ कि 8 किस किस से कट जाएगा, कौन कौन सी संख्या इसे पूरी तरह से भाग दे देंगे। तो आप कहोगे कि 1 से भी कट जाएगा पूरा पूरा, 2 से भी कट जाएगा पूरा पूरा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा और 8 से कट जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारे 4 संख्या ऐसी निकल कर आई हैं जिनसे 8 पूरा का पूरा कट जाएगा। तो ये दी हुई संख्याएं इस संख्या को क्या कर रही हैं, पूरा पूरा काट रही हैं, इसीलिए ये 4 संख्या इस 8 के क्या हो जाएंगे, गुणनखंड। ये 4 संख्याएं इस 8 के क्या हो जाएंगे, गुणनखंड। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैं कहने लगूँ 24 किस किस से कटेगा, तो आप क्या होगे, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 8 से, 12 से और 24 से। तो ये जो ये संख्याएं आई हैं ये क्या कहलाएंगे, फैक्टर। और ये किसके फैक्टर हैं, 24 के। तो ऐसी संख्याएं जो किसी दी हुई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दें, पूरा पूरा काट दें, ये संख्याएं इस संख्या की फैक्टर यानी कि गुणनखंड कहलाती हैं। अब हमारा जो पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या। अब हमसे अगर पूछने लगे कि 8 के टोटल कितने गुणनखंड हैं, तो हम यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 और बता देंगे कि कितने गुणनखंड हो गए भाई, 4। अब अगर हमसे कोई 24 के लिए पूछने लगे कि 24 के कितने गुणनखंड हैं, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और हम आंसर दे देंगे कि भाई कितने गुणनखंड हैं, 8। लेकिन अब इसी क्वेश्चन में हमसे पूछने लगे कि 500 के गुणनखंड बताइए कि 500 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, या इसी क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछने लगे कि 250 के फैक्टर बताइए कि टोटल कितने फैक्टर होंगे, तो फिर हम
इस तरह से फैक्टर करने में हमको बहुत टाइम लगेगा कि कितने संख्या ढूंढने पड़ेंगे, किन किन संख्याओं से एक कट रहा है, उसके बाद ही हम ये बता पाएंगे कि टोटल फैक्टर कितने हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इसको ईजी करने के लिए हम चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ कि दूसरे तरीके से हम जल्दी से ईजीली हम बता सकें कि फैक्टर, टोटल फैक्टर किसी भी संख्या के कितने होंगे। तो चलते हैं उस ट्रिक पर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 8 के टुकड़े कर दो, और टुकड़े करने सब पर आते ही हैं इस तरह से। 2 से काट देंगे तो 4, फिर 2 से काट देंगे तो 2, फिर 2 से काट देंगे तो 1। इसका मतलब क्या हुआ है कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। और जब हमारे बेस हमारे सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। इसका मतलब हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया। अब टोटल फैक्टर की बात अगर हम करें कि टोटल फैक्टर या कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो कुछ नहीं करना होता है आपको। यहाँ पर जितने भी पावर लिखी हुई है उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो पावर कितने लिखी हुई है, 3, और इसमें 1 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे हमारे, 4। तो टोटल फैक्टर कितने आ गए हमारे, 4। अगर आप यहाँ गिनोगे तो टोटल फैक्टर कितने आ रहे हैं, 4। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आप बोलोगे कि 1 क्यों जोड़ रहे हैं, दिमाग में आएगा कि 1 क्यों जोड़ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, 8 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 8 के कितने फैक्टर होंगे, एक बार 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 2 भी फैक्टर होगा, और 2 की पावर 3 भी फैक्टर होगा। 2 की पावर 1 को अगर मैं लिखूँ तो क्या आ जाएगा, 1 2। 2 की पावर 2 को लिखूँ तो क्या आ जाएगा, 4, और 2 की पावर 3 को लिखो तो क्या आ जाएगा, 8। यानी कि 8 के सारे क्या हो गए, फैक्टर। लेकिन इसके साथ 1 भी तो है, तो इसको मैं यहाँ इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 का मतलब क्या है हमारा, 1। किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1। तो यहाँ पर 8 के फैक्टर क्या हो गए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो 2 की पावर 3 तक के तो फैक्टर आ रहे हैं, लेकिन 2 की पावर 0 का फैक्टर नहीं आ रहा है, यानी 1 का फैक्टर नहीं आ रहा है। इसीलिए पावर में क्या जोड़ देते हैं, हर बार 1 जोड़ देते हैं। बस आपको यही याद रखना है कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, कुल गुणनखंड निकालने हैं, तो आपको क्या काम करना है, संख्या के टुकड़े करो और यहाँ पर जो भी पावर आ रही है उसमें 1 और जोड़ दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि करते हैं 24 को। 24 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 24 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। अगर किसी बच्चे की समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसको इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, तो 24 के टुकड़ा कर लो। अगर 24 के हम टुकड़ा करेंगे तो 2 से 12 बार कटेगा, फिर 2 से 6 बार कटेगा, फिर 2 से 3 बार कटेगा, और फिर 3 से कितने बार कटेगा, 1 बार। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, यानी कि 24 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। अब टोटल फैक्टर हमें बताने हैं, टोटल फैक्टर कुल गुणनखंडों की संख्या। तो मैंने क्या बताया है कि जो भी पावर होगी उसमें 1 जोड़ दो, तो पावर क्या है 3, 3 में 1 जोड़ दिया तो 4। गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगाइए। 3 की पावर कितनी है, 1, पावर 1 है तो 1 और जोड़ देंगे, यानी कि कितने हो जाएंगी, 2, तो 4 दूनी 8। तो 24 के कितने फैक्टर आ जाएंगे, टोटल 8। हमने यहाँ गिन रखे हैं, कितने आए हुए हैं, 8। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आई होगी, और अब आप इजीली किसी भी संख्या के टोटल फैक्टर आप बता सकते हो। कुछ
कि 100 के फैक्टर बताइए कि 100 में टोटल कितने फैक्टर होंगे। 100 में टोटल कितने फैक्टर होंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 को 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अब जिसकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 कैसे लिख सकते हैं, वो बच्चे शुरुआत में क्या करें कि 100 के टुकड़े कर लें। 100 के टुकड़े करेंगे तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 100 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करेंगे, पावर कितने, 2 में एक और जोड़ देंगे तो 3, बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई का। यहाँ पर 5 की पावर क्या है, 2 में एक और जोड़ देंगे तो 3, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3 तिया 9। तो 100 के टोटल कितने फैक्टर होंगे हमारे, 9 फैक्टर होंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम इवन फैक्टर और ओड फैक्टर की, कि किसी भी संख्या के अगर हमें फैक्टर दे रखे हैं तो उसमें कितने फैक्टर तो इवन होंगे और कितने फैक्टर ओड होंगे। अब यहाँ 2 वर्ड आ रहे हैं, एक इवन एक ओड। एक तो आ रहा है हमारा इवन और एक आ रहा है हमारा ओड। इवन को बोलते हैं सम और ओड को बोलते हैं हम विषम। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि सम क्या होता है और विषम क्या होता है। तो जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाए वो कहलाती हैं हमारी इवन नंबर यानी कि सम संख्या। जो संख्या 2 से पूरी पूरी ना कटे वो कहलाती हैं हमारी ओड यानी कि विषम संख्या। अब 2 से कटती कौन कौन सी संख्या हैं, जिनके लास्ट में या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या पूरी पूरी 2 से कट जाएगी और उस संख्या को हम बोल देंगे कि ये संख्या हमारी इवन है। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम, 24। मैंने लिख दिया 24 और इसके अंदर मैं आपसे पूछने लगूँ कि 24 के आप मुझे फैक्टर बताइए कि 24 के टोटल कितने फैक्टर होंगे। तो आप कहोगे कि 24 के होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 टोटल यही फैक्टर होंगे इसके। अब मैं इसमें आपसे पूछने लगूँ कि इसमें इवन फैक्टर कितने हैं, तो आप बोलोगे कि जो नंबर 2 से कट जाएगा वो ही इवन होंगे। तो टोटल कितने इवन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये सारे के सारे हमारे 2 से कट जाएंगे तो इवन कितने हो जाएंगे, 2। अगर मैं इसी के अंदर बात करने लगूँ कि ओड कितने होंगे, तो आप बोलोगे कि ओड हो जाएंगे इसमें 1 और 3, यानी कि टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 2 ओड हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब प्रॉब्लम कहाँ बनेगी जाके, ये तो 24 छोटी संख्या थी, हमने इसके लिख दिए फैक्टर कि ये हो जाएंगे और हमने इसमें से छाट लिए कि ये इवन होंगे और ये ओड हो जाएंगे। लेकिन जब बात आती है हमारी लेकिन जब बात आएगी हमारी बड़ी संख्या की, जैसे कि 250 दे दे, 500 दे दे, 1000 दे दे, 1200 दे दे, इस टाइप की जब संख्या हमें दे दे और हमसे पूछने लगे कि इसमें बताइए कि कितने तो ओड फैक्टर होंगे और कितने इवन फैक्टर होंगे, तो वहाँ जाकर थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाएगी। क्योंकि हमें टाइम जो मिलता है पेपर में 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं, तो हमें 1 मिनट से भी कम समय में वो सोल्व करना पड़ेगा। तो फिर इस तरह से हम उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसको सोल्व करने का क्या है फंडा, तो देखते हैं। 24 को अगर मैं टुकड़े करके लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। कोई दिक्कत, बता दिया मैंने पहले ही कैसे लिख सकते हैं। टुकड़े कर लेंगे 24 के और इस तरह से आएगा। अगर मैं इसमें अब आपसे पूछूं कि मुझे टोटल फैक्टर बताइए कि कितने हैं, टोटल फैक्टर,
तो आप बोलोगे कि ये बहुत ईजी है, जितनी भी पावर है उसमें एक जोड़ कर लिख दो। तो 3 की पावर 2 की पावर 3 है तो 4 गुणा 3 की पावर 1 है तो इसका मतलब 2, यानी कि टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे हमारे 8 आ जाएंगे। अब मैं आपसे ये पूछने लगूं कि इसमें ओड फैक्टर कितने हैं, टोटल ओड फैक्टर। तो इसमें हम देखेंगे कि ओड संख्या कौन सी है। तो दो बेस में देखेंगे कि इस बेस में और इस बेस में और इससे आगे जितनी भी संख्याएं होंगी उस सब में देखेंगे कि बेस में ओड कितनी है। तो हम देख रहे हैं कि 2 तो इवन है और 3 क्या है ओड। तो कितनी संख्याएं हैं 3 है बेस, और 3 की पावर कितनी है हमारी 1। तो ओड फैक्टर जो हो जाएंगे, जितने भी ओड के ऊपर पावर है उसमें 1 जोड़ दो। तो कितनी पावर है 1, तो 1 में 1 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 2। तो टोटल ओड फैक्टर कितने आ जाएंगे 2। फिर से समझो, जो भी यहाँ पर फैक्टर दे रखे हैं उसके बेस देखेंगे। बेस में हम देखेंगे कि जो हमारा इवन है उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है ओड। तो 2 और 3 में से इवन क्या है हमारा 2, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, सिर्फ किससे मतलब रखेंगे ओड से। और ओड की पावर कितनी है 3, तो 3 ओड है और इसकी पावर कितनी है हमारी 1। और अगर इसकी पावर 1 है तो अगर मैं टोटल ओड फैक्टर देखूं तो जितने भी पावर होगी उसमें 1 और बढ़ा के लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 है तो टोटल ओड फैक्टर कितने आ जाएंगे 2। अब बात करते हैं इवन फैक्टर की, कि इवन फैक्टर कितने होंगे। तो बात अगर इवन फैक्टर की हो रही है, और मुझे एक छोटी सी बात आप यहाँ बताइए कि कुछ संख्याओं का योग 8 है, कुछ संख्याओं का योग 8 है, सम 8 है, और उसमें से कुछ संख्याओं का योग 2 है। तो शेष संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 8 में से 2 गए 6, यही तो हो जाएगा। सेम ये यहाँ पर लगाना है कि टोटल फैक्टर कितने हैं 8, इसमें से ओड फैक्टर कितने हैं 2। ये 2 अगर मैं कम कर दूं तो क्या रह जाएंगे हमारे सिर्फ इवन फैक्टर। तो इवन कितने हो जाएंगे हमारे 6। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं और धीरे धीरे आप इस बात को समझ पाएंगे। फिर इस बात को हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं कि मैं कहने लगूँ 360 में कितने तो ओड फैक्टर हैं, कितने इवन फैक्टर हैं। अगर हमें ये निकालना है कि 360 में कितने ओड फैक्टर हैं और कितने इवन फैक्टर हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे 360 के हम टुकड़े कर लेंगे। और 360 के जब हम टुकड़े इस तरह से कर रहे होंगे और 2 से हम इसे भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 180। फिर जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 90। फिर जब 2 से भाग दे रहे होंगे तो यहाँ आ जाएगा 45। फिर जब हम इसे 3 से भाग दे रहे होंगे तो यहाँ आ जाएगा 15। फिर जब हम इसको 3 से भाग दे रहे होंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। और फिर जब हम इसको 5 से भाग दे रहे होंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। यानी 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी हो जाएंगी 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी हो जाएंगी 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी हो जाएगी 1। इस तरह से हम इसको लिख रहे होंगे 5 की पावर 1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। दूसरी चीज़, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हम टोटल फैक्टर देखेंगे कि टोटल फैक्टर कितने हैं। तो अगर मैं बात करना वो टोटल फैक्टर की, तो आप बोलोगे कि ये बहुत इजी है, जितनी भी पावर दे रखी है उसमें 1 जोड़ दो। तो 3 पावर तो क्या हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई लगाइए, 2 पावर तो कितनी हो जाएंगी 3 मल्टीप्लाई लगाइए, 5 पावर की 1 है तो कितनी हो जाएंगे 2। तो 4 3 12 दूनी 24। तो टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे हमारे 24। अब बात करते हैं कि इवन फैक्टर कितने होंगे इसके अंदर। इवन निकालने से पहले निकालेंगे ओड फैक्टर, कि ओड फैक्टर कितने होंगे। तो आप बोलोगे कि इस सारे में जो भी हमारी इवन है, जब हमको ओड ही निकालना है तो इवन को हम छोड़ देंगे और सिर्फ क्या लेंगे ओड लेंगे। तो 2 को तो हम छोड़ ही देंगे, तो ओड क्या आ गई हमारे 3 और 5। तो ओड फैक्टर 3 की पावर 2 है तो ये कितनी हो जाएगी, पावर 2 है तो कितनी हो जाएगी 3, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, और 5 की पावर 1 है तो 1 पावर क्या हो जाएगी 2।
यानी कि ओड फैक्टर क्या आ जाएंगे 6। और वैसे भी पहली संख्या को छोड़ने के बाद इधर जितने भी संख्या आएंगी वह सब ओड ही होती हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो 3 दूनी 6, तो ओड फैक्टर कितने आ गए हमारे 6। अब बात करते हैं इवन की कि इवन फैक्टर कितने होंगे। तो हमें पता है टोटल कितने हैं हमारे 24 में से ओड कितने हो गए 6, तो इवन कितने बच जाएंगे हमारे 18। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस तरह से हम टोटल इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर इजीली निकाल सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा कि टोटल फैक्टर का सम कितना होगा, इवन फैक्टर का सम कितना होगा और ऑड फैक्टर का सम कितना होगा। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं 8। मैं आपसे पूछने लगूँ कि 8 के टोटल फैक्टर क्या होंगे, कितने कौन कौन सा फैक्टर होंगे, तो आप बोलोगे कि 1, 2, 4 और 8। मैं इसके अंदर आपसे बोलने लगूँ कि इसके जो फैक्टर आए हैं ये इनका सम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि इजी है, 2 और 1 3 और 4 7 और 8 15। सारे फैक्टर को हमने प्लस कर दिया और आंसर कितना आ गया 15। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये पूछने लगूं कि आप मुझे ये बताइए कि इवन फैक्टर जो होंगे उनका सम कितना होगा, तो आप कहोगे सम निकालना है हमें इवन का, यानी कि सम संख्या होगा योग। तो सम संख्या है कौन कौन सी, 2 है, 4 है और 8 है। अगर इनको हम जोड़ रहे होंगे 2 + 4 + 8, तो आंसर आ रहा होगा हमारा 14। अगर इसी में मैं आपसे पूछने लगूँ कि मुझे आप सम बताइए कि जितनी भी ओड संख्या हैं उनका सम कितना होगा, तो आप बोलोगे कि एक ही ओड संख्या है 1 और इसका सम क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से हम टोटल फैक्टर का सम बता सकते हैं, इवन फैक्टर का सम कितना होगा वो भी बता सकते हैं, और ओड फैक्टर का सम कितना होगा वो भी बता सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही कि इस तरह से छोटी संख्या की थी तो हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पर ही अगर बड़ी संख्या आ जाएगी तो कैसे करेंगे, उस चीज़ के लिए देखिए कि इस टाइप का क्वेश्चन हम किस तरह से करते हैं। अब जैसे मैं एक और आपके सामने एग्जाम्पल ले लूँ 24। अगर हम 24 के टुकड़े करें, गुणनखंड करें, तो क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब अगर मैं आपसे कहने लगूँ कि इसका सम बताइए कि इन सब फैक्टर का सम कितना हो जाएगा, तो इस तरह से आप जोड़ के बता दोगे कि 60 होगा। मैं आपसे कहने लगूँ कि इवन फैक्टर का सम बताइए, तो आप बोलोगे कि इवन 24 और 12 36 और 8 44 और 6 50 और 4 54 और 2 56। तो इवन का जो सम आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा हमारा 56। मैं बोलने लगूँ कि मुझे ओड का बताइए, तो आप बोलोगे कि ओड का हम इस तरह से कर सकते हैं कि ओड बची क्या है हमारी 3 और 1, तो 3 और 1 4, तो ओड का सम क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन इस तरह से नहीं करना है। फिर हम क्वेश्चन को किस तरह से डील कर रहे होंगे इस क्वेश्चन के अंदर वो देखिए। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 मैं इसको लिख सकता हूँ। अब बात आती है कि टोटल फैक्टर हमें टोटल फैक्टर का सम हमें बताना है कि टोटल फैक्टर का सम कितना होगा। तो सम ऑफ टोटल फैक्टर, और वो क्या हो जाएगा कि 2 की पावर कितनी है 3, तो ये 2 की पावर 0 से लिखना शुरू कीजिए। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक है पावर, तो 0 से लेकर कहाँ तक लिखनी है 3, और हर जगह क्या लगा देना है बीच में प्लस। उसके बाद क्या है हमारा मल्टीप्लाई लगा दो। यहाँ पर 3 की पावर कितनी है 1, तो 0 से कहाँ तक लिखनी है 1, यानी कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1।
समझ में आई बात? 2 की पावर 3 थी तो 2 की पावर 0 से लेकर कहाँ तक लिख लिया? 2 की पावर 3 तक। 3 की पावर 1 थी तो 3 की पावर 0 से लेकर कहाँ तक लिख लिया? 3 की पावर 1 तक। अब 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है हमारा? 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है हमारा? 8। मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी की भी पावर 0 तो उसका मतलब क्या होता है? 1। और 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 3। अब जब हम इसको जोड़ रहे होंगे तो 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15 गुणा 3 और 1 4 15 और 4 की गुणा कितनी आ जाएगी? 60। और यही हमारा क्या है? आंसर। तो इस तरह से हम सम ऑफ टोटल फैक्टर इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब बात आती है सम ऑफ ओड फैक्टर की। यहाँ मैं अगर करूँ सम ऑफ ओड फैक्टर, तो अगर हम ओड पर डील कर रहे हैं तो इवन तो हमें लेनी ही नहीं है, लेकिन यहाँ 2 क्या है? इवन, तो इसको तो हम लेंगे ही नहीं। तो ओड फैक्टर क्या आ जाएंगे? 3 की पावर 1 और इसको कहाँ तक लिखेंगे? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और ये सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 + 3 = 4। यानी कि ओड फैक्टर का जो सम आएगा वो कितना आएगा? 4। और आप यहाँ देख रहे हो कि ओड फैक्टर का सम कितना आ रहा है हमारा? 4। फिर बात करते हैं सम ऑफ इवन। सम ऑफ इवन कि इवन फैक्टर का कितना आएगा? तो हमें पता है कि टोटल कितना है? 60। इसमें से ओड कितने हैं? 4। तो बचे हुए क्या हो गए हमारे? इवन। तो इवन कितने हो जाएंगे हमारे? 56। तो इवन का जो सम आएगा वो कितना आ रहा है हमारा? 56। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। नंबर सिस्टम में क्या होता है बेसिकली कि आपको बहुत से रूल याद रखने पड़ते हैं, तो इसी तरह से ये रूल आपको याद रखने पड़ेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इस पर 360 कि 360 में हमें बताना है कि टोटल जो फैक्टर आएंगे उनका सम कितना होगा, इवन फैक्टर का सम कितना होगा और ऑड फैक्टर का सम कितना होगा। तो 360 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है 360 के टुकड़ा करके इस तरह से कर सकता है। अब यहाँ पर अगर मैं टोटल फैक्टर बोल दूँ, टोटल सम ऑफ फैक्टर, जितने भी फैक्टर हैं उनका अगर मैं सम निकालने लगूँ तो 2 की पावर कितनी है? 3। तो कहाँ से शुरू करेंगे? 2 की पावर 0 से। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। फिर क्या आएगा हमारा? गुणा आ गया। 3 की पावर 2 है यानी कि 3 की पावर 0 से लेकर कहाँ चलना है? 3 की पावर 2 तक चलना है। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाई 5 की पावर 1 है, इसका मतलब क्या है हमारा? 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब इसको अगर हम सोल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2, यहाँ पर 1 8 4 12 और 2 16 और 1 नहीं 8 4 12 2 14 और 1 15। तो इसको सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा हमारा? 15, क्योंकि 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 2 की पावर 3 का मतलब 8। और जब इस साथ को जोड़ रहे होंगे तो कितना आ जाएगा? 15। इसी तरह से जब इसको जोड़ रहे हैं 3 की पावर 1 का मतलब 0, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9। तो ये जोड़कर कितना आ जाएगा हमारा? 13 मल्टीप्लाई। जब इसको सोल्व कर रहे होंगे तो 5 की पावर 1 का मतलब 5 की पावर 0 का मतलब 1 और 5 की पावर 1 का मतलब 5, 5 और 1 6। तो 15 छिक्के 90 और 13 निम्मा 117। तो आंसर कितना आ रहा होगा हमारा? 1170। यानी कि टोटल सम ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा हमारा? 1170। अब बात करते हैं ओड की कि ओड का सम कितना आ रहा होगा। तो हमें पता है कि ओड के सम के लिए हमें ये तो लेना ही नहीं है,
हमें क्या चाहिए, ये, और इन दोनों का कितना आ जाएगा, दोनों का 13 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 78। तो जो और नंबर आएंगे उनका सम कितना आ जाएगा, 78। बात करते हैं E1 की कि E1 कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि E1 के लिए टोटल में से क्या घटा देंगे, ओड। तो टोटल कितना है 1170, इसमें से कितना घटा दिया 78। तो जब घटा रहे होंगे तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 7 गए 9, यहाँ कितना हो जाएगा 10। तो आंसर आ जाएगा हमारा 10/92। तो इस तरह से हम किसी भी फैक्टर के, किसी भी संख्या के फैक्टर का टोटल सम, इवन फैक्टर का सम और ओड फैक्टर का सम इजीली इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसके PDF में आपके लिए, इसके जो क्वेश्चन होंगे उसके PDF में आपके लिए अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जिसका नाम है टारगेट एकेडमी खेकड़ा। आप टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर सर्च कीजिए टारगेट एकेडमी खेकड़ा, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको सारी की सारी PDF मिल जाएंगी। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ YouTube चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।